बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 4.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3x स्क्वायर प्लस 2x, अब इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -3 माइनस अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। अब यहाँ से जो वैल्यू है मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इस तरह मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो मैं क्या करता हूँ, -3 को ब्रेक करके हम लिख लेते हैं जी -1 माइनस 2, सो डैट कि हमारी दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हो जाएं, जिसके बाद हम इसको सपोज करके फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, मतलब -3 को मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ -1 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू -3। तो हमारी पूरी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसको हमने अपनी एडजस्टमेंट के मुताबिक इसको लिख लिया। तो ये आ गया मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -2 को मैंने सेपरेट करके लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम आ गई हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट ये सपोज कर लिया हमने वैल्यू को अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू t। इसको मैंने t के इक्वल सपोज कर लिया। अब फर्दर जब इसका मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो अब मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ टी के क्रॉसपोंडिंग वैल्यू को। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है विच इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज इस वैल्यू का मैं जब स्क्वायर लूँगा तो बोथ साइड जो है वो स्क्वायर इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, माइनस टी माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। अब इसको मैं फैक्टराइजेशन के मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ और दूसरा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं 2 1 ज़ार 2, मतलब 2 1 ज़ार 2। तो हमने ये पढ़ा था कि कांस्टेंट के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू मेरे पास आएगी उसके हमने इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है कि मेरा मल्टीप्लिकेशन सेम रहे और उसको प्लस और माइनस करने से मेरा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाए। तो मुझे यहाँ पर -1 चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 आ गया मेरे पास। तो बोथ साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे t से तो क्या आ गया, -2t प्लस t। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। अब t कॉमन कर लिया बोथ साइड, तो t माइनस 2 प्लस 1 t माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। अब t माइनस 2 को मैं बोथ साइड कॉमन कर लेता हूँ, t माइनस 2 कॉमन किया तो क्या रह गया, t प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास t के दो इक्वेशंस आ गई हैं, t माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 एंड t प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। और यहाँ से t इज़ इक्वल टू 2 और t इज़ इक्वल टू -1 आ गया मेरे पास। अब इसका फर्दर स्टेप जो है वो हम यहाँ पर करते हैं। जिस टाइम पे t इज इक्वल टू -1 था, ठीक है, t इज इक्वल टू -1, तो अब मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ जो वैल्यू मैंने सपोज या लेट की है, तो उसको t की वैल्यू को रिवर्स रिप्लेस करते हैं। तो अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू -1 आ गया। अब बोथ साइड जो है वो
स्केयर ले लिया मैंने इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। तो क्या होगा, स्केयर रूट से वो ये मेरा अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया मेरे पास 3x स्केयर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 ही आ गया मेरे पास। तो अब इसको इस तरफ कर लेंगे हम, माइनस 3x स्केयर प्लस 2x माइनस ये प्लस इस तरफ आके माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। अब ये मेरे पास वैल्यू 3 2 टाइम्स 6 और 6 1 4 और 3 2 टाइम्स, तो प्लस 2 सेंटर में है तो फैक्टराइज कर तो पॉसिबल है, लेकिन जो है ना उसकी कैलकुलेशन हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर की वैल्यू 2 स्केयर माइनस 4 ए की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू -2 ओवर 2 ए की वैल्यू 3 आ गई। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 3s are 24 डिवाइडेड बाय 6, तो x -2 प्लस माइनस 28 अंडर रूट ओवर 6। तो यहाँ से मेरे पास x किसके इक्वल आ गया, 28, 7 4s are 28 और 4 किसका स्क्वायर रूट है मेरे पास 2 का। तो यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 ओवर 6। तो 2 को कॉमन करके मैंने इसको डिवाइड किया, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 ओवर 3, ठीक है। ये मेरे पास आ गया क्योंकि 2 से कॉमन कर लिया, ये भी वैल्यू 2 बाहर आ गई, ये भी, और 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 2 टाइम्स 6 आ गया मेरे पास। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, जिस टाइम पे मेरे पास t की वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब फर्दर जो है ना इसको t इज इक्वल टू 2 कर देंगे, ठीक है। ये 2 स्टेप इसलिए शार्ट कर दिए क्योंकि बोर्ड पे प्लेस कम होगी, तो कोशिश है कि इसी पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, फर्दर बोथ साइड मेरे पास स्क्वायर आ गया, तो ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास वैल्यू, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब ये 4 को इस तरफ जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये -4 बन जाएगा, और ये -1 में ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 3s are 15 और ये आ जाएगा मेरे पास 5 को इसके फैक्टराइजेशन से हमारी इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी, जो 5 - 3 तो विच इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पर इसके फैक्टर बना लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से बोथ वैल्यू से मैंने x को कॉमन कर लिया, 3x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन आ गया, 3x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब 3x प्लस 5 3x 5 बोथ साइड है, तो इसको मैंने कॉमन कर लिया, तो क्या वैल्यू आएगी, 3x प्लस 5 x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। 3x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ से x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू 1 आ गया मेरे पास। और यहाँ से 3 से इस तरफ डिवाइड कर दो, 3 से यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू -5 ओवर 3 एंड x इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसके जो है ना वो क्वेश्चन के जो रिप्लाई हैं उसको हमने चेक करना है कि
ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो अब जब इस वैल्यू को, जो x की वैल्यू मेरे पास आई है ये वाली -1 प्लस माइनस √7/3, इसको गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इक्वल टू 3 जो है वैल्यू नहीं आएगी। तो इन दो पॉइंट्स के लिए -1 प्लस माइनस √7/3 के लिए इसका सॉल्यूशन एक्सटीरियस होगा। और सेम जो है यही वैल्यू जब हमने x = -5/3 और x = 1 पुट करेंगे तो मेरा आंसर जो है वो इसको जस्टिफाई करेगा। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट के अंदर सिर्फ वही वैल्यू लिखेंगे कि जो इसकी चेक करने के बाद वैल्यू को सेटिस्फाई करें। तो ये मेरा इसका आंसर आ गया। अब इसको वेरीफाई किस तरह करना है, लेट्स सपोज कि इसको ओरली करके चेक कर लेते हैं। x = 1, 3x², x की जगह पे हमने 1 पुट कर देना है सारी इक्वेशन के अंदर, को वेरीफाई करना है कि क्या ये आइदर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। तो 3 और 2 की जगह पे 1 आ गया, 3 और 2 5 हो गया, और 5, ठीक है, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 2, ठीक है। तो 4 रह गया, 2 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो 5 - 2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो 3 = 3, इट मीन कि इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। इसकी सारी वैल्यू को इस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 4.3 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया।